साबिक शामी सदर बशार उल असद ने रूस में सियासी पनाह ले ली। रूसी मीडिया के मुताबिक बशार उल असद और उनके अहल खाना मॉस्को में हैं। रूस ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सियासी पनाह दी। बशार उल असद ने शाम छोड़ने से पहले इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली की ख्वाहिश जाहिर की थी। रूसी वज़ारत ख़ारजा का दावा, कहा मॉस्को शामी अपोजिशन के तमाम धड़ों के साथ राबिते में है। यकीनी बनाया जाएगा कि शाम में शहरी महफूज रहें। शाम में रूसी फौजी अड्डे हाई अलर्ट हैं। रूसी वज़ारत ख़ारजा की तमाम फ्रीकें से पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से गुरेज की अपील। शाम में असद खान के 50 साला दौरे इक़्तिदार का सूरज गरूब, बागियों ने बशार उल असद का तख्ता पलट दिया। बागी गरूब तहरीर अल शाम का दमिश्क पर कब्जा, फोर्सेस ने हमस का सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स भी खाली कर दिया। बागियों ने हमस भी तहवील में ले लिया। किसी किस्म की मज़ाहमत ना की गई। बागियों ने दमिश्क एयरपोर्ट और सरकारी टीवी के इमारत का कंट्रोल भी संभाल लिया। शामी वज़ारत दाखिला की इमारत भी बागियों के ज़ेर कंट्रोल। बशार उल असद के पोर्ट्रेट फाड़ दिए गए। वालिद का मुजस्मा भी गिरा दिया गया। कब्जे के बाद बागी कमांडर का दमिश्क में सजदा। मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा भी किया। शहरी बागी कमांडर के साथ घुल मिल गए। सेल्फियां भी ली। इसराइल ने गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने दिहाइयों पुराने जंग बंदी मुआहिदे को ख़त्म कर दिया। नेतन्याहू ने कहा, शामी फौजियों के अपनी पोजीशन छोड़ने पर हमारा कब्जे का हक बनता है। बफर जोन शाम के साथ 1974 की जंग बंदी मुआहिदे के तहत कायम किया गया था। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने 1967 की जंग में गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा किया था। इक़्तिदार की मुंतकली तक हुकूमत मामलात चलाने का इख्तियार शामी वज़ीर आज़म के सपुर्द। बाकी कमांडर मोहम्मद अल जलानी का जंगजुओं को सरकारी इदारों से दूर रहने का हुक्म। अपने पैगाम में कहा, शाम बशार उल असद के तारीख दौर से आज़ाद हो गया है। शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करेंगे। शामी अपोजिशन रहनुमा ने जंगजुओं को जश्न में फायरिंग करने से भी रोक दिया। बाकी कमांडर ने किसी भी सूरत शाम में मौजूद कीमियाई हथियार को इस्तेमाल न करने का भी ऐलान कर दिया। शाम में किसी को भी इस तरह के नताइज का अंदाजा नहीं था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान ने शामी हुकूमत को सियासी मदद और मुशावरत फ्राहम की थी। अपोजिशन फोर्सेस से निपटने में शामी फ़ौज की जगह लेने का इरादा कभी नहीं किया। ईरान ताकीद करता रहा है कि शामी हुकूमत और अपोजिशन ग्रुप मुज़ाकरात करें। उधर कैनेडा का बशार उल असद को आलमी अदालत इंसाफ के सामने पेश करने का मुतालबा। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा, असद हुकूमत ने शहरियों पर तशद्दुद, गैर इंसानी और ज़िल्लत आमेज़ सलूक किया। धमकियों से नहीं डरते, बिगड़ते हैं। इस्लामाबाद मार्च का फैसला कर लिया तो कोई रोक नहीं सकेगा। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर इत्तेहादुल मदारिस का इजलास बुलाकर मुतफ़िका लाहे अमल देंगे। हुकूमती इत्तेहादियों की रजामंदी से बिल पास हुआ था। तहरीक इंसाफ को भी बिल पर एतराज़ नहीं था, लेकिन ऐवान सदर से बिल पर दस्तखत नहीं किए जा रहे। मौलाना ने हुकूमती तर्ज अमल की बदनीयती और धोखेबाजी करार दिया। कहा, पाकिस्तान रियासत है तो इसकी बुनियाद अवाम है। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम की जंग लड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म की लाहौर में अहम मुलाकातें। राना सनाउल्लाह और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान वज़ीर आज़म से मिलने पहुँचे। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और सूबा पंजाब के उमूर पर गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आज़म को मौलाना फजलुर रहमान का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी कमेटी से बातचीत का लाहे अमल भी बनाया गया। वज़ीर आज़म से अरकान कौमी असम्बली अज़हर क़य्यूम नाहरा, जुल्फ़िकार अहमद भिंडर, लीगी रहनुमा मियाँ मरगूब अहमद और हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नोमान ने अलग अलग मुलाकात की। पीटीआई का 13 दिसंबर को एपीसी बुलाने का ऐलान। कमेटी के मुतालबात पूरे नहीं किए तो सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी चेयरमैन के मुतालबात में गिरफ्तार शहरियों की रिहाई और 9 मई की दुरुस्त तफ्तीश शामिल हैं। शुबली फराज बोले, बानी चेयरमैन आवाम के लिए जेल में हैं, मुआहिदा करके बाहर नहीं भागेंगे। हालात मुज़ाकरात के जरिए ठीक करने पर जोर। शेख वकास अकरम का कहना था कि एहतजाज करने वालों को मारने का कोई जवाब नहीं। सिविल नाफरमानी के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। फैसल वावडा की पेशगोई। कराची में एमक्यूएम क़यादत से मुलाकात के बाद गुफ्तगू।
کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی مولا جٹ والی سیاست زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ بانی پی ٹی آئی کو خود ان کے حواریوں سے خطرہ ہے۔ تمام جماعتوں کے پاس جانے کا مقصد نیشنل کوز ہے۔ ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال بولے، ملک میں ہر کوئی دوسرے کو چور اور خود کو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ فیصل واوڈا ون مین آرمی ہے، ہر طرف چھائے ہوئے ہیں، انہیں سپورٹ کرتے ہیں۔ محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ میں بڑے پیمانے پر بے قاعدگیاں، بس ٹرمینل کے ٹھیکے میں رشتہ داروں کو نوازنے کا انکشاف۔ پروگرام خبر کیا ہے نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ سندھ کے کرپٹ افسران کو اینٹی کرپشن کے ساتھ پلی بارگین کی سہولت فراہم۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے مجوزہ ترامیم کو حتمی شکل دے دی۔ حکومت نے بگاس پر مبنی 8 پاور پلانٹس کے ٹیرف میں تبدیلی کا فیصلہ کر لیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج انسداد بدعنوانی کا دن منایا جا رہا ہے۔ کرپشن سے عوامی اعتماد مجروح ہوتا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا کرپشن کے خلاف عالمی دن پر پیغام۔ کہا، کرپشن کے خلاف جنگ کسی ایک ادارے کی کوششوں سے جیتنا ممکن نہیں۔ ہر سطح پر کرپشن سے پاک کلچر کی تشکیل کے لیے اجتماعی رویوں میں تبدیلی لانا ہوگی۔ صدر مملکت کا کرپشن کے خاتمے کے لیے اقدامات اور شفافیت کے فروغ کے عزم کا اعادہ۔ مغربی افریقی ملک گھانا کے صدارتی انتخابات میں اپوزیشن لیڈر کامیاب، نائب صدر نے ہار تسلیم کر لی۔ حکمران نیو پیٹریوٹک پارٹی کو 2016 کے بعد پہلی بار شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ووٹرز مہنگائی، بدعنوانی اور قرضوں کے بحران پر حکمران جماعت سے ناراض تھے۔ رواں سال گھانا 5واں افریقی ملک ہے جہاں اپوزیشن کو فتح حاصل ہوئی۔ اس سے قبل بوٹسوانا، ماریش، سینیگال اور صومالیہ کے انتخابات میں اپوزیشن جماعتیں جیت چکی۔ سوشل میڈیا پر جعلی خبروں کی بھرمار، دنیا بھر کے ممالک نے ڈیجیٹل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کمر کس لی۔ امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، روس، برازیل، چین، ایران، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور ترکیہ قوانین متعارف کروا دیے۔ یورپی یونین میں ڈیجیٹل سروسز ایکٹ، برطانیہ میں آن لائن سیفٹی بل، امریکہ میں سوشل میڈیا ایکٹ نافذ، آسٹریلیا میں 16 سال سے کم عمر بچوں پر سوشل میڈیا کے استعمال پر ہی پابندی عائد۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب موسم کی پیش گوئی بھی کرے گی۔ گوگل نے درست ترین پیش گوئی کرنے کے لیے اے آئی ماڈل متعارف کرا دیا۔ گوگل کا جین کاسٹ ماڈل موجودہ تمام نظاموں سے تیز اور قابل اعتماد ہے۔ محققین کے مطابق اے آئی ماڈل گھنٹوں کام منٹوں میں کرتا ہے، موسم کی درست پیش گوئی کر سکتا ہے۔ جگر کے عارضے اور نیند کے مسائل کے درمیان تعلق کا انکشاف۔ محققین کا کہنا ہے کہ جگر پر چربی موٹاپے اور شوگر ٹائپ 2 کا خطرہ بڑھاتی ہے۔ نئی تحقیق کے مطابق جگر پر چربی نیند کے مسائل کا شکار بھی کرتی ہے۔ ایسے افراد کے رات میں بار بار جاگنے کے امکان 55% سے بھی زیادہ ہے۔